देवराहा ध्यान उत्सव में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस विषय पर परिचर्चा होगी उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि विशुद्धि चक्र जागृत होने के बाद आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जाता है और जागृत होने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपसे निवेदन होगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में घंटी है उसको दबा दीजिए तथा अपने मित्रों से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि विशुद्धि चक्र कैसे जागृत होता है। तो आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आज्ञा चक्र के बारे में, तो आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए अलग से कोई बहुत विधि अपनाने की जरूरत साधक को नहीं पड़ती है। जब कुंडलिनी जागृत करने के क्रम में मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। अनाहत चक्र जागृत होने के बाद जब ओंकार का सृजन हो जाता है तो उसके बाद क्या जो चक्र है वह स्वतः क्रमानुसार जागृत होते जाता है। लेकिन तब साधक को करना क्या पड़ता है कि साधक जो साधना कर रहा है उसको कंटिन्यू रखना होता है। उसको जप कर रहा है जितना, उसको उतना जप करना चाहिए। और ध्यान की जिस पद्धति से उसने अपने अनाहत चक्र को जागृत किया है उस ध्यान को उस अवधि के लिए नित्य प्रति उसको करना चाहिए। 2-4% बढ़ा कर करे तो और अच्छा, नहीं तो जितना करता है, जितना समय है साधक उतना करे तो वह स्वतः जो है सो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। जब ओंकार का सृजन हो जाता है, ओम की ध्वनि जागृत हो जाती है तो अब उसको जपने की जरूरत नहीं रहती है। तब उस ध्वनि का आदमी श्रोता बनता, साधक उसका श्रोता बन जाता है और उसको केवल सुनना है। श्रोता और फिर उसका दृष्टा, ध्वनि का श्रोता और ओम का दृष्टा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यह ओम स्थूल रूप में होता है, फिर बाद में सूक्ष्म रूप से होता है, फिर बाद में यह राम के ध्वनि रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर राम धुन में परिवर्तित हो जाता है। और उसी धुन को प्राप्त करने का लक्ष्य योगियों का होता है। जब वह धुन प्राप्त हो जाता है तो उस धुन को केवल श्रोता बन करके सुना जाता है और उसी से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इंद्रियां सब उसी में लयबद्ध हो जाती हैं। साधक का मन उस श्रोतापन से, उस दृष्टापन से बाहर नहीं निकल पाता है। उसमें उतना आनंद है जिसको आप परमानंद तो अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें इतना आनंद है कि उसे बाहर जाने का मन नहीं करता। मन भले साधक के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में या संसार में रस लेना चाहता हो, क्योंकि अनंत जन्मों से शरीर के बाहर ही उसने रस लिया है, इसलिए इस जीवन में भी वह चाहता है कि वही बाहरी रस मिले। लेकिन जब उसको साधक भीतर की तरफ ले जाने का प्रयास करता है तो शुरू में मन विद्रोह करता है, लेकिन धीरे धीरे साधना करते 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 जब अनाहत चक्र में ओंकार का सृजन हो जाता है तो उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब जो है सो उसमें रस लेने लगते हैं, उस ध्वनि को सुनने लगते हैं सब। साधक क्या सुनेगा?
उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा सब उसको सुनने लगती है, और वह सुनना ही है ध्यान। तब श्रोता साधक जो है सो केवल श्रोता बन करके उसको सुनता है। और उच्च अवस्था में जब मैं आपको समाधि की स्थिति के बारे में बताऊंगा तो उसमें दृष्टा बना जाता है। ये श्रोता फिर श्रोता भी रहता है और दृष्टा भी हो जाता है। एक विशेष उच्चारण होने लगता है जिसको जोगी लोग रणंकार कहते हैं। वह मूर्धा जो यहाँ है ना, जहाँ शिखा रखा जाता है उसको मूर्धा भी कहा जाता है, उसको दशम द्वार भी कहा जाता है, उसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। तो वहां पर जो है सो ध्वनि होती है, उसको रणंकार कहते हैं। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ है, मैं वहां पहुंचूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि वो रणंकार क्या है। तो मेरे मित्रों, मेरे साधकों, जब विशुद्धि चक्र से आगे कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है तो होता क्या है, जरा वो पहले जान लीजिए आप लोग। मैं सिलसिलेवार से आपको नहीं बता रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में बचपन में रहे हों या अभी भी हो, तो वहाँ खाना पकाने के लिए जो चूल्हा बनता था उसमें बीच में लकड़ी लगाने के लिए मुंह दिया रहता था, और ऊपर में 2 पात्र रखने के लिए बनाया रहता था। तो नीचे से लकड़ी लगाई जाती थी और ऊपर में पात्र रखा जाता था, और उसमें लकड़ी जलने के बाद जो उसकी लौ होती थी वो दोनों चूल्हों के तरफ समान रूप से जो है सो उसमें निकल करके आगे जाता था और खाना पकता था। तो जो पात्र ऊपर रखा रहता है उसको हटा दीजिए आप। उस चूल्हे में जब लकड़ी लगाते हैं तो जो वो उसकी लौ जो है जिस चूल्हे में जिस प्रकार से जाती है ना, देखिएगा बड़ा वो अगर तेज लकड़ी लगाइएगा और जलने लगेगा तो बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में, नीला और पीला और कभी लाल, और बड़ा तरीके से वो जलता है। उसी तरीके से जब कुंडलिनी शक्ति ये यहाँ से कंठ से ऊपर बढ़ती है आज्ञा चक्र तक के तरफ जाने के लिए, तो यहाँ से उसी तरीके से दोनों कानों के तरफ लौ निकलने लगता है। अग्नि का जैसे लौ एकदम लगेगा कि वही चूल्हा वाला लौ है, जो अगर आप देखे होंगे तो आपको लगेगा कि एकदम वही है, और यहाँ से आगे बढ़ेगी और दोनों कान के तरफ से निकल जाएगी। आगे बढ़ेगी, कान लगेगा कि पूरे आपके यहाँ कंठ से लेकर के दोनों कान से लेकर के ये नाक आँख सब को एकदम वाइब्रेट कर देती है। वहां डर लगने की भी गुंजाइश है, लेकिन डरिएगा बिल्कुल नहीं, वहां होगा कुछ नहीं। आनंद की अनुभूति होगी, विचित्र प्रकार की चीजें आपको अनुभूत होंगी, जो जिंदगी में नहीं देखे होंगे वो शरीर में आप देख लेंगे। वहां दिव्य चीजें आपको दिखेंगी। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। तो वहां इस तरह से आगे बढ़ती है, और 2-4-5 दिन इसी तरह से साधना चलती है। और जब ये साधना 2-4-5 दिन चलती है या सप्ताह भर चलती है, तो अंत में ये कुंडलिनी जंप करके आपके आज्ञा चक्र को वाइब्रेट करने लगती है। और साधना आगे बढ़ती है तो कुंडलिनी जो है सो गोल गोल घूमने लगती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कुंडलिनी आज्ञा चक्र जागृत होने का ये शुरुआती लक्षण है। लेकिन एक चक्र से दूसरे चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए, जागृत करने के लिए आपको जो जप करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उसको करते रहना है आपको। जब ध्यान में आनंद आने लगे तो जप को छोड़िएगा नहीं। जिस जप से आपने उसको उठाया है उसको कभी छोड़ना नहीं है। मैं अपनी एक बात बताता हूं। जब ध्यान में मुझे आनंद आने लगा
तो जप करने का मन नहीं करता था। जप करने में मैं 1500 मंत्र का जाप करके तब ध्यान करता था। आजकल मैं 1100 करता हूँ। 1100 से कम जप करके ध्यान पर नहीं बैठने के चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब जितना देर जप करते हैं उतने मन बुद्धि इंद्रिय इधर उधर जो दौड़ने उड़ने का रहता है ना, जो खाता खतियान उसको खोलना रहता है, वो खोल खाल करके वो बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है। तो मेरे मन में ये हुआ कि ये जप नहीं करें, सीधे ध्यान में उतर जाए। मेरे अब उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, हम उतर सकते हैं, उतर जाते भी हैं, कभी कभी ऐसा समय कम रहता है। तो ये मैं दुविधा में था, करें क्या, जप छोड़ दें या केवल ध्यान करें कि दोनों करें। तो मुझे एक बात याद पड़ गई। 20 वर्ष पहले मैंने एक किताब में पढ़ा था। दादू दयाल के एक शिष्य थे रजब खां। तो रजब खां उनकी शादी तय हो गई थी, बारात लेकर के लोग जा रहे थे शादी करने के लिए। लेकिन रजब खां को आदत थी कि रास्ते में कोई अगर किसी भी धर्म का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई संत महात्मा, उसका दरबार आश्रम मिलता था तो जाकर के ऊपर प्रणाम करते थे। किसी धर्म से उनको कोई मतलब था, जो किसी भी धर्म का मिलता था वो जाकर के उसको नमस्कार प्रणाम करते थे। कोई संत महात्मा भी हुआ तो उसको नमस्कार प्रणाम किया, उनके लिए कोई वंचना नहीं थी। तो बारात जाने के क्रम में रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया, तो बारातियों को बोले भाई आप लोग रुकिए, हम 2 मिनट में जो संत महात्मा उनको प्रणाम करके आते हैं। वो चले गए और गए वहाँ, तो जो संत थे उनको प्रणाम किए, कहा कि बैठो। और जब वो बैठे तो उन्होंने अपनी युक्ति से जो उन्होंने किया हो, रजब खां ध्यान में चले गए और 1 घंटा उसी तरीके से बैठे रह गए। बाराती लोग सोच रहे हैं कि भाई बारात जाने में विलम्ब हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा। उस जमाने में, पुराने जमाने में तो कोई लाइट वाइट की व्यवस्था रहती नहीं थी। सो लोग सब सोचते थे कि सूर्यास्त के पहले ही बारात लगा ले। तो कुछ लोग गया रजब खां को देखने के लिए, तो देखता है तो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो फिर हल्ला उल्ला लोग किया तो जगे। तो लोग कहा कि भाई चलिए बारात लेट हो रही है, अब हम लोग को जल्दी जल्दी जाना है। तो कहा कहाँ जाना है, अब मेरी बारात लग गई। तो बोले कि इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि मेरी शादी हो गई। कहा किस से? तो परमात्मा से। मेरे ये गुरुदेव जो मैं जिंदगी में चाह रहा था वहाँ ही हमको पहुँचा दिया, वहाँ से लौटने का सवाल ही क्या होता है। तो कहा कि शादी तय हो गई है, उसका क्या होगा? कहा कि मेरा छोटा भाई गजब खां, उससे शादी करिए, मेरा जान छोड़ दीजिए आप लोग। अंततः में लाचार होकर के बारातियों ने उनको छोड़ दिया और उनके भाई गजब खां को ले जा करके उन लोगों ने शादी करा दी। जब चले गए लोग तो रजब खां जो थे वो दूल्हा के ड्रेस में थे और उसी ड्रेस में दादू दयाल के आश्रम में वो पहुंच गए थे केवल प्रणाम करने के लिए। वहाँ ध्यान लग गया, वहाँ परमात्मा की उपलब्धि जैसे उनको लग गई। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब तो आपकी शरण में आ गए हैं, हम आपको छोड़ करके अब जिंदगी में कहीं जाएंगे नहीं, तो अब मेरा क्या नाम रहेगा और मेरा ड्रेस क्या रहेगा? तो कहे दादू दयाल जी की जिसमें पाए हो उसी में रही हो। मतलब कि ये दूल्हे के ड्रेस में तुमने पाया है, इसी ड्रेस में आजीवन तुम रहो। और आपको आश्चर्य होगा कि रजब खां जीवन भर अपने गुरु के साथ उसी दूल्हे के भेष में रहते थे। जब मुझे दुविधा हुई कि जप छोड़ दें या कि जप और ध्यान दोनों करें कि केवल ध्यान करें, तो परमात्मा जो पढ़ाते हैं पहले ना, वो बाद में बहुत काम करते हैं। और आगे दृष्टांत बताऊंगा आपको। तब मेरे भीतर में ही वो जो घटना थी वो मुझे याद है कि जिसमें पायो उसी में रही हो। मतलब कि जब से ही मैंने शुरू किया था तो उसको छोड़ो नहीं, और मैं आज तक नहीं छोड़ा हूँ। मैं नित्य प्रति ध्यान में जाने के पहले 11 माला मतलब 1100 बार मंत्र का जाप के गुरु मंत्र का जाप करने के बाद ध्यान में जाता। कभी कोई समय का अभाव रहा तो कम बेसी हो जाए, लेकिन साल में 2, 4, 5, 10 दिन ऐसे होता होगा। बाकी दिनों में जो नियम है उसके अनुसार मैं करता हूँ। समय अभाव रहने पर या यात्रा में रहने पर, बीमारी में तो ऐसे भी नहीं हो पाता है। तो ये महत्व है जप और ध्यान का। तो थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं उसका ध्यान होगा कैसे। आज्ञा चक्र को जागृत होने के लिए ध्यान कैसे किया जाएगा। जो सामान्य ध्यान करते हो तो करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा विशेष उसमें ध्यान करना है। आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके
श्वास लीजिए और पेट को फुलाइए। ये सही तरीका है श्वास लेने का। देखते हैं ब्लैडर में हवा भरा जाता है तो वो फूल जाता है। तो हमको भी जब सांस लेना है, सांस हम लोग जब लेते हैं तो पेट को फूलना चाहिए। ये सही तरीका है। तो आप श्वास लेते भगवान के नाम का जो मंत्र आपका है ना, उसको लेते हुए आप जाइए और पूरा उसमें प्राणवायु को भरिए। जब भर जाए, लगे कि अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं भरा जा सकता है, तो उसको छोड़िए और मंत्र का जाप करते हुए, छोड़ते हुए आप आज्ञा चक्र पर आकर के और ध्यान लगाइए 1 मिनट के लिए। और फिर आप जो है सो वहाँ उतना देर, जितना देर रोक सकते हैं रोक करके ध्यान लगाइएगा। फिर उसको जब आप ध्यान श्वास लीजिएगा तो फिर जो है सो नाभि चक्र पर चले जाइएगा, वहाँ ध्यान लगाइएगा और पेट फूला रहना चाहिए और नाभि चक्र पर ध्यान लगाइएगा। जब फिर छोड़िएगा तब फिर चले आइएगा आप आज्ञा चक्र पर। और आज्ञा चक्र, इसको आज्ञा चक्र मत मानिएगा, ये सांकेतिक है, ये सांकेतिक है। आज्ञा चक्र आपके मस्तिष्क के केंद्र में है, वो बिल्कुल केंद्र में है, चारों बगल से जो दूरी है उसके ठीक केंद्र में है वो। तो आप परिकल्पना से उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा कि आपका आज्ञा चक्र कहाँ है। बाद में जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आज्ञा चक्र क्या है, क्यों मैं ऐसा बता रहा था। ये सांकेतिक है, गुरु ने संकेत के लिए इसको बताया है, इसलिए टीका लगाने का प्रावधान किया गया था कि आप इसको स्मरण में रखिए। ऐसा जितना देर कर सकते हैं श्वास लेने की प्रक्रिया, लेने और छोड़ने और ध्यान लगाने, जप करने, गुरु मंत्र का के जप से ध्यान करने, और जितना देर श्वास ले करके रोकते हैं उतना देर नाभि चक्र पर ध्यान कीजिए, और जितना देर छोड़ करके करते हैं उतना आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। इतना जप करने के बाद ये काम कीजिए और इसके बाद जो आप नित्य ध्यान करते हैं उसको कीजिए। आप देखिएगा कि जो कुंडलिनी जागृत हुई है वो स्वतः जो है सो आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएगी और वहां काम करने लगेगी। आपको करना क्या है, आपको हड़बड़ी नहीं दिखाना है। आज्ञा चक्र पर पहुंच गए, उसका प्रारंभिक लक्षण आपको दिखाई पड़ने लगा, वहाँ वाइब्रेशन होने लगा, गोल गोल एनर्जी वहाँ घूमने लगा। आप ये मत समझिए कि अब ये आज्ञा चक्र जागृत हुआ, मेरा काम खत्म हो गया। ये अभी प्रारंभिक अवस्था है। कुंडलिनी अभी ऊपर जा रही है और फिर ऊपर से नीचे भी लौटेगी। ऊपर जाने के बाद उसका दूसरा काम है, फिर लौट करके नीचे आने पर उसका दूसरा काम है, फिर उसको ऊपर चढ़ने का फिर तीसरा काम है। तो ऐसे ही क्रम चलेगा, अभी बहुत लंबा चलना है। इस प्रकार से आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाएगा आपका तो उसके प्रभाव की जानकारी आपको कि उसका प्रभाव क्या होता है। वहां आपको नीला प्रकाश दिखाई देगा, वहां आपको नीला प्रकाश दिखाई देगा, कभी कभी दूसरे प्रकार के भी दिखाई देंगे। ध्यान की उच्चतम अवस्था जब वहां होने लगेगी तो बहुत से संत महात्मा का आपको दर्शन होने लगेगा, जिसको कभी जिंदगी में देखे नहीं, लगेगा कि कोई दिखाई दे रहा है। कोई आशीर्वाद की मुद्रा में है, कोई ध्यान की मुद्रा में है। बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों का आपको दर्शन होने लगेगा। ये सब उसका प्रभाव है। आपका बहुत सा काम बिना कहे हो जाएगा। कभी आपके जीवन में कोई दुविधा होगी तो वो दुविधा सॉर्ट आउट होने लगती है, अपने आप स्वतः होने लगता है। तो ये उसका प्रभाव है आज्ञा चक्र का। आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र इसको इसलिए कहा जाता है कि शरीर को ये नियंत्रित करता है। आपके बॉडी के हर कार्य को वही नियंत्रित करता है। अगर वह जागृत हो गया, संतुलित हो गया और जीवन संतुलित हो आपका चलने लगा तो आपका काम बन गया। संतुलित होकर के ही परमात्मा की उपलब्धि की जा सकती है। संतुलन जब हो जाएगा आज्ञा चक्र में तभी समाधि लगेगी, अन्यथा नहीं। संतुलन बनाने का ही नाम है साधना। तो आज्ञा चक्र इस तरीके से जागृत होगा, उसका प्रभाव होगा कि आपके भीतर शक्ति का जागरण हो जाएगा।
आपका शरीर संतुलित होने लगेगा, आप बहुत गंभीर बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे। हल्का फल्का शरीर का विज्ञान वो होते रहेगा, लेकिन किसी गंभीर बीमारी, साधना में व्यवधान हो, ऐसा कोई काम नहीं हो पाएगा आपके शरीर में। तो ये सब बहुत सा उसका लक्षण है और उसका प्रभाव है। आप में कि आपके भीतर पवित्रता बढ़ने लगेगी, आपको मांस मदिरा खाने का मन नहीं करेगा, आपको बोलने का कम मन करेगा, आपको लगेगा कि हम सबसे कट करके रहें, क्योंकि आपके ध्यान में व्यवधान नहीं हो, ये आपके दिमाग में बना रहता है। तो मित्रों, इस तरीके से जो वहाँ जागृत होता है, तो ये जो धुन होता है ना, ओंकार का धुन, वो वहाँ बजता है, वहाँ एकदम तूफान मचाए रहेगा। जितना देर आप ध्यान कीजिएगा उतना देर ओंकार और राम का धुन और ध्वनि और धुन आपको सुनाई पड़ेगा। पहले ओंकार का, फिर राम का, राम धुन में पहुँचना है। ये आगे का कोर्स है। समाधि कैसे लगेगी इसके बारे में इसके बाद मैं चर्चा करूँगा। आज बस इतना ही। बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उरयंतर जामी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले करुणा सागर, करुणा मूर्ति, कृपा निधान परमात्मा प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम।